हेलो एवरीवन। अभी जो अपन डिस्कस करने वाले वो है बॉन्ड रिफंडिंग। एसएफएम का जो अपना टॉपिक है बॉन्ड रिफंडिंग, क्वेश्चन नंबर 47 और 48 दो क्वेश्चन है प्रैक्टिस मैनुअल में। प्रैक्टिस मैनुअल है अक्टूबर 18 का एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर अभी जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे 48, उसके बाद करेंगे 47। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर क्या है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। एक तो बॉन्ड रिफंडिंग मतलब क्या होता है, हमने कोई बॉन्ड इशू कर रखे 30 साल तक, उस पर अपने को इंटरेस्ट देना और 30 साल बाद उसकी मेच्योरिटी आएगी मतलब रिडीम कर देंगे। बट अभी हमें ऐसा लगता है हमारी कंपनी को कि इन बॉन्ड को रिडीम करना है और कोई दूसरे बॉन्ड इनकी जगह पे इशू करने हैं। ठीक है, उससे हमको ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है उसमें हम इंटरेस्ट कम दे रहे हो या हमें कम इंटरेस्ट देना पड़े या किसी वजह से हमें जो है वो फायदा होने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, पुराने बॉन्ड को रिडीम्ड करके नए बॉन्ड को इश्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पेज नंबर 6.5352 में पढ़ रही हूँ पूरा। मैसर्स ट्रांस इंडिया लिमिटेड इज कॉन्टेम्प्लेटिंग द कॉलिंग ₹3 करोड़ ऑफ 30 ईयर्स। देखो कॉलिंग शब्द लिख रखा है, इसका मतलब ये बॉन्ड रिफंडिंग की बात है कि वो जो 3 करोड़ वाले जो 30 साल के लिए इश्यू किए हुए जो उनके बॉन्ड है 1000 ईच, मतलब अपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, 3 करोड़ डिवाइड बाई 1000, 30,000 के बॉन्ड है। ठीक है, इशू किए थे 5 साल पहले, 30 साल के लिए इशू किए थे 5 साल पहले, मतलब अभी 25 ईयर्स रिमेनिंग है विद ए कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है 14%। एंड द बॉन्ड्स हैव अ कॉल प्राइस ऑफ रुपीज। कॉल प्राइस का मतलब होता है अब जब बॉन्ड अपन रिडीम्ड कर रहे हैं तो वो प्रीमियम पे रिडीम्ड हो रहे हैं, 1140 1140, मतलब जिसके 1000 की जो फेस वैल्यू थी उसको हम 1140 पे रिडीम कर रहे हैं, मतलब हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ ₹2.91 करोड़ इन बॉन्ड के ऊपर ड्यू टू ए डिस्काउंट ऑफ ₹30 पर बॉन्ड। इसका मतलब कि इन बॉन्ड के ऊपर अपने को 9 लाख का डिस्काउंट दिया था जब अपन ने इशू किए थे 5 साल पहले, जब इशू किए थे तो अपन ने 9 लाख का डिस्काउंट दिया था और अभी रिडीम भी अपन किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। एंड द इनिशियल फ्लोटिंग कॉस्ट वाज 3,60,000। इन बॉन्ड की जो फ्लोटिंग कॉस्ट थी, देखो फ्लोटिंग कॉस्ट का क्या होता है कि जो इनिशियल अपनी कॉस्ट होती है ना, जो भी अपना जो अपने को इशू प्राइस मिल रही होती है ना उसमें से अपन कॉस्ट को लेस कर लेते हैं। जो भी इनिशियल फ्लोटिंग कॉस्ट होती है लेस कर लिया, अपने को नेट प्रोसीड मिली। लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स बेनिफिट होता है वो हम हर साल लेंगे। जैसे 30 साल तक के लिए बॉन्ड है तो टैक्स बेनिफिट 30 साल तक चलेगा, और जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो उसी टाइम अपन माइनस करके नेट प्रोसीड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किया क्या होगा इन्होंने, 3,60,000 की जो फ्लोटिंग कॉस्ट है ना, कॉस्ट तो लेस कर ली होगी लेकिन इसका टैक्स बेनिफिट अभी तक 25 सालों का मिलना बाकी है। ठीक है, तो उसको भी अपन देखेंगे। द कंपनी इंटेंड्स टू सेल ₹3 करोड़ ऑफ 12% कूपन रेट 25 ईयर्स बॉन्ड्स टू रेज द फंड्स फॉर रिटायरिंग द ओल्ड बॉन्ड्स। अब कंपनी चाहती है कि वो ये जो 3 करोड़ के बॉन्ड है तो इंटेंस टू सेल ₹3 करोड़ ऑफ 12% कूपन रेट 25 ईयर्स बॉन्ड्स टू रेज द फंड फॉर रिटायरिंग द ओल्ड बॉन्ड। आप जब ओल्ड बॉन्ड को रिटायर कर दोगे उससे जो प्रोसीड्स मिलेगा उससे आप नए बॉन्ड इश्यू करने वाले, सॉरी, आप जो नए बॉन्ड है उसको इश्यू करोगे। ऑब्वियसली अगर आपको रिडीम करना है तो पैसा तो हाथ में चाहिए ना, तो आपको जो पैसा चाहिए 1140 के प्रीमियम पे आप जो बॉन्ड रिडीम करने वाले हो, जो आपको भुगतान करना है पैसे का, पैसा आएगा कहाँ से, उसके लिए यहाँ पे बोल रखा है मनी रेज करने के लिए उन्होंने नए बॉन्ड इशू किए। ठीक है, तो नए बॉन्ड इशू किए 3 करोड़ ऑफ 12%। देखो ऊपर वाले बॉन्ड की जो रेट है वो है 14%, इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है। ऊपर वाले बॉन्ड में है 14% और यहाँ पे है 12%। 3 crore of 12% coupon rate, 25 years bonds to raise the funds for retiring the old bonds. It proposes to sell the new bonds at their par value of ₹1000। सिंपल सी बात है कि जो नए बॉन्ड इशू हुआ है वो पार वैल्यू पे यानी 1000 पे इशू हुआ है। इट्स गुड। फिर आ जाता है एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट। अब जो नए बॉन्ड इशू की उसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कितनी, 4 लाख। वो तो आपको जो प्रोसीड्स मिलने वाली, जो इशू प्राइस मिलने वाली होगी उसमें से आप लेस करोगे 4 लाख की जो फ्लोटिंग कॉस्ट है। कंपनी इज पेइंग 40% टैक्स, टैक्स पे करेगी कंपनी 40% के ऊपर, 40% की रेट से। और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 8%। देखो यहाँ पे दे रखा है पीवी फैक्टर आपको 8% से लेना है क्योंकि 25 साल की कैलकुलेशन है, मतलब 25 साल की एक एक करके नहीं, पर 25 साल बाद अपने को कुछ खर्चे करना है, 25 साल तक कुछ खर्च करना है एनुअली, और 25 साल बाद रिडीम करना है, या ऐसी बहुत सारी कंडीशन है। तो उसके लिए जो आपको एक रेट लेनी है, यहाँ पे 8% दे रखा है, ये नहीं दे रखा तो कुछ और दे रखा तो कुछ और लेते हैं। अपने को पीवी फैक्टर के लिए 8% लेना है, पी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एज द न्यू बॉन्ड मस्ट फर्स्ट बी सोल्ड एंड देयर प्रोसीड्स then used to retire the old bonds and the company expect a 2 months period of overlapping interest। हमको पता है ना कि यहाँ पे देखो जो कंपनी ने
डेट तो नहीं दे रखी है, पर कंपनी ने जो ओल्ड बॉन्ड को, नए बॉन्ड को इश्यू कर लिया और उसके बाद में 2 महीने बाद में ओल्ड बॉन्ड को रिडीम्ड किया, तो 2 महीने का ओल्ड बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। तो 2 महीने का दोनों बॉन्ड के ऊपर, नए और पुराने दोनों के ऊपर इंटरेस्ट देना है। नए के ऊपर 12% से, पुराने के ऊपर 14% से। ठीक है, फिर आ जाता है 2 months overlapping interest during which interest must be paid on both an old and new ones. What is the feasibility of refunding bond? अभी तक रिफंडिंग करने के लिए बताओ कि करना चाहिए कंपनी को या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये डिसीजन है, टिपिकल क्वेश्चन है, पर अपन इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, इससे पहले जो क्वेश्चन है 47, उसके अंदर इंक्रीमेंटल अप्रोच है, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट रेट सेम है दोनों बॉन्ड्स की और मेच्योरिटी पीरियड सेम है। यहाँ पे तो कह रहा है 5 साल खत्म हो गए, तो ये जो बॉन्ड है वो 25 साल के लिए इशू किया और पुराने बॉन्ड का 5 साल खत्म हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल अप्रोच से चलेंगे। बाकी अगर मेच्योरिटी पीरियड सेम हो, इंटरेस्ट सेम हो, तो अपने को डिफरेंशियल लेने में, मतलब अपन चाहे तो इंक्रीमेंटल ले सकते हो, उससे फटाफट हो जाता है क्वेश्चन। पर यहाँ पे 48 के अंदर अपन क्या करें, टोटल अप्रोच ले रहे हैं। तो टोटल अप्रोच पे एक एक कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि अगर ओल्ड बॉन्ड को रिडीम्ड नहीं करें तो अपने कैश आउटफ्लो कितना करना है। ठीक है, तो पहला जो अपना हो जाता है वो जाता है इफ ओल्ड बॉन्ड नॉट रिफंड, नहीं करे रिफंड। ठीक है, तो आपको क्या खर्चा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 14% के हिसाब से देना पड़ेगा। कितने साल के लिए, 25 सालों के लिए देना पड़ेगा। अच्छा, और देखो कितना हो रहा है, 14% इंटरेस्ट, 3 करोड़। कितने जीरो होते हैं 3 करोड़ में, 7 जीरो होते हैं। ओ माय गॉड, मुझे पता है। देखो अब यहाँ पे 3 करोड़ का 14% इंटरेस्ट। ठीक है, कितने मंथ्स के लिए अपने को देना था, 25 सालों के लिए। 25 सालों के लिए तो अपन एक काम करते, पीवी फैक्टर ले लेते। 8% का 25 सालों का पीवी फैक्टर कितना था, 1 डिवाइड बाई 1.08। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, मेरा रहा 10.675। ठीक है, 10.675। अब मुझे बताओ, ये जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ना। इंटरेस्ट आपका खर्चा है, खर्चे के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेगा, मतलब अपने को 60% ही देना पड़ेगा इंटरेस्ट। नेट तो अपने हाथ से 60% ही जाएगा। तो यहाँ पे अब अपन इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, इंटू 14% इंटू 60% इंटू 10.675। पूरे 25 सालों तक का जो इंटरेस्ट है अपने को कितना देना पड़ेगा, 26901000। इतना अपने हाथ से पैसा जाएगा जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड को अगर आपने रिडीम नहीं किया तो आप ये इंटरेस्ट पे कर देना। आपको पता है इसमें डिस्काउंट है इसी बॉन्ड के ऊपर, और फ्लोटिंग कॉस्ट है जो अभी तक 5 साल तक ही पे की है। बचे हुए 25 साल के अभी तक नहीं पे, तो सारी कर ली फ्लोटिंग कॉस्ट, लेकिन उसका जो टैक्स बेनिफिट है वो अभी तक 5 साल तक का ही पीएनएल में लेके गए। बाकी के 25 सालों तक जो उसके टैक्स बेनिफिट, क्योंकि खर्चा क्या है ना फ्लोटिंग कॉस्ट का, तो टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो और डिस्काउंट के ऊपर जो टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, 2 बेनिफिट्स अभी तक ऐसे हैं जो कि अगर ये बॉन्ड अपन रखेंगे तो अपने को मिलेंगे 25 साल तक के। तो देखो पहला तो है क्या, डिस्काउंट। कितने का है डिस्काउंट, 9 लाख का हो रहा है। यहाँ पे कितने का लिखा है, 30 पर बॉन्ड के हिसाब से, और 30,000 बॉन्ड है अपने। 30,000 कैसे निकाले मैंने, 3 करोड़ डिवाइड बाई 1000, तो यहाँ पे आ जाता है 30,000 बॉन्ड के ऊपर 30 के हिसाब से 9 लाख का तो डिस्काउंट है। और एक फ्लोटिंग कॉस्ट है जो अभी तक अपन ने उसका टैक्स बेनिफिट लिया नहीं। कितनी थी फ्लोटिंग कॉस्ट, 3,60,000 थी ना, 3,60,000, टोटल 12,60,000। ये जो खर्चा है ना इसके ऊपर अपने को 60%, सॉरी 40%, टैक्स रेट कितनी, 40%, 40% का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कब मिलेगा, पूरे के पूरे 25 साल तक का। तो वही वापस अपन यहाँ पे एक पे फैक्टर निकाला था 8% के हिसाब से, 10.675 के हिसाब से। पे फैक्टर के हिसाब से देख लेते कि अपने को कितना टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। 12,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 40% मल्टीप्लाइड बाई 10.675, दैट इज 53, 30 साल तक, 30 साल तक। तो पर एनम का निकालना पड़ेगा सबसे पहले, पर एनम का होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो खर्चा है ये टोटल है। ठीक है, तो हर एक साल अपन क्या करते हैं, टैक्स बेनिफिट लेते हैं। तो सबसे पहले पर ईयर का कितना हो रहा है वो देखते हैं। तो पर ईयर का हो रहा है अपना 12,60,000 डिवाइड बाई 30, पर ईयर का हो रहा है अपना 42,000। अब ये जो 42,000 है ना, ये अपने को 25 सालों तक, 42,000 के ऊपर अपने को कितना, 40%, यानी 16,800 जो है, दिख रहा है ना,
16,800 अपने को 25 सालों तक मिलने वाला है। तो उसका पी फैक्टर कितना हो गया, 10.675 से मल्टीप्लाई किया तो 179340। ठीक है, अब ये टैक्स बेनिफिट है और ये अपना इंटरेस्ट जाने वाला है, तो ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। तो नेट आउटफ्लो कितना हो जाता है, नेट आउटफ्लो हो जाता है अपना 269,01,000 माइनस 179,340। ये आ जाता है अपने पास 26721,660, 26721 परफेक्ट। ठीक है, तो ये अपना आ जाता है क्या, कैश आउटफ्लो। अगर अपन ने बॉन्ड को क्या नहीं किया, रिफंड नहीं किया, तो इस बॉन्ड के ऊपर आपको इतना आउटफ्लो होने वाला है। इसको अपन कहीं पर अलग से लिख लेते हैं, है ना, इस पूरे अमाउंट को। उसके बाद में अपन दूसरी कैलकुलेशन करेंगे जिसके अंदर अपन बॉन्ड को रिफंड करते तो कितना मिलता है। ठीक है, ठीक है, अगर अपन ने अब बॉन्ड को रिफंड किया तो अपने को क्या करना पड़ेगा और कितना खर्चा होगा। देखो, सबसे पहले तो आप रीपे कर लो ओल्ड बॉन्ड्स को फटाफट से। तो मैंने ओल्ड बॉन्ड्स को रीपे किया, कितने पे करना था सबको पता है, 140 का प्रीमियम था ना, 1140 पे करना था, 3 करोड़ के बॉन्ड्स थे। कितना आ जाता है अमाउंट, 3 करोड़ इंटू 1140 डिवाइडेड बाई 1000। इतना पैसा जो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना, क्योंकि ओल्ड बॉन्ड्स को आप रीपे कर रहे हो। नए बॉन्ड से आएगा कितना पैसा, न्यू बॉन्ड से आएगा पैसा मेरे पास, डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करनी पड़ेगी। तो अपने पास 3 करोड़ में से फ्लोटेशन कॉस्ट जो कि इसी साल जाने वाली है, कितनी है, 4 लाख की फ्लोटेशन कॉस्ट है। यहाँ पे कहते हैं 3 करोड़ माइनस 4 लाख, किया जाता है, एक मिनट, 40 लाख लेस कर लिया, 3 करोड़ माइनस 4 लाख, 29,60,000। देखो, इतने जो है ना पे करना ओल्ड बॉन्ड्स के ऊपर, इतना जो है न्यू बॉन्ड्स अपने को रिसीव हुआ है, कितना एक्स्ट्रा पे करना है। एक्स्ट्रा पे करने की बात आ गई। अब यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा पे करना है इतना 46,00,000 जितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, मतलब ये कैश आउटफ्लो है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को देखनी, टैक्स बेनिफिट मिलेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट पे प्रीमियम, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, सारी चीजें देखने के बाद अपन डिसाइड करेंगे कि कैश आउटफ्लो कितना है एक्चुअल। ठीक है, तो अपन अब सबसे पहले देख लेते हैं कि अपने को इंटरेस्ट कितना पे करना है। अब ये जो बॉन्ड अपन ने नए बॉन्ड इशू किए, उसके ऊपर 3 करोड़ के तो बॉन्ड है, उसके ऊपर 14% से आपको इंटरेस्ट देना है। कितने साल तक देना है, 25 सालों तक देना है। ठीक है, तो 25 सालों का अपन पीवी फैक्टर ले लेते, कितना निकाला था अपन ने, 10.8%, 25 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर कितना था, 10.675। कितना इंटरेस्ट आ जाता है यहाँ पे, 3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 14 नहीं 12% है ये वाला, ये न्यू बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट है। ठीक है, 12% डिवाइड बाई 25 इंटू 10.675, ये आ जाता है 1537200। इतना तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। और इसके ऊपर आपको पता है टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है, क्योंकि अब ऑब्वियसली आप 25 सालों तक इंटरेस्ट दोगे तो टैक्स बेनिफिट कितना मिलने वाला है अपने को, 40% का। तो इसमें से 40% लेस कर देते हैं। एक काम करते हैं, नेट ऑफ कर लेते हैं सीधा, 1537200 इंटू 60%, फैक्टर बाद में आएगा, 1 इंटू 40%, नहीं 60%, 1 लेस टी किया मैंने। ठीक है, यहाँ पे तो कितना आ जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 12% डिवाइड बाई 25 इंटू 60% इंटू 10.675, 922,320। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है 3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 12%। अच्छा, पूरे 25 साल तक का देना है
तो मैं 1 साल का कैसे ले रही हूँ, इंटू 60% इंटू 10.675, ये आ जाता है 230 इंटू 10.625, ये आ जाता है 2305800। पूरे 25 साल का एक साथ इंटरेस्ट देखा ये आ रहा है। ये हर साल देना है, ठीक है, 12%, 12% हर साल देना है। कितने साल तक देना है, 25 सालों तक देना है, इसीलिए अपन ने इसको एन्युटी फैक्टर में लिया, ठीक है। फिर आ जाता है इंटरेस्ट के बाद में एक इंटरेस्ट और देना है अपने को ओल्ड बॉन्ड्स के ऊपर, वो कितना था, 3000000, 14% देना था। वो कितने साल तक, कितने महीने का, 2 महीने का एक्स्ट्रा देना था। पर आपको पता है इसमें भी इफेक्टेड, क्योंकि 25 साल तक आगे थोड़ी ना जा रही, क्या इसी साल अपन को देना है और इसी साल टैक्स बेनिफिट भी ले लो सीधा, कुछ नहीं करना आगे। अगर आपको पी फैक्टर लिखना भी है मल्टीप्लाई करने की बहुत इच्छा है तो इंटू 1 कर दो, क्योंकि इसी साल हो रहा है वो, कोई पी फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है। तो 3 करोड़ पे 14% के हिसाब से 2 महीने का अपन ने क्या किया, इंटरेस्ट दिया ओल्ड बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है, और उस पर टैक्स बेनिफिट भी ले लिया। तो ये कितना हो जाता है, 4,20,000। ये अपना टोटल इंटरेस्ट का खर्चा है, ये भी कैश आउटफ्लो है और ये भी कैश आउटफ्लो है। ये तो हो गया अपना इंटरेस्ट का खर्चा। देखो टोटल इंटरेस्ट का खर्चा कितना आ रहा है, 230,58,000। टोटल इंटरेस्ट का खर्चा आ रहा है मेरा 234,78,000। अच्छा इतना खर्चा आ रहा है। अब अपने फ्लोटेशन कॉस्ट, डिस्काउंट प्रीमियम, इनको भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले तो नया वाला जो बॉन्ड था उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट आई थी अपनी, कितनी आई थी, तो नए वाले बॉन्ड के ऊपर जब अपन ने फ्लोटेशन कॉस्ट ली थी, 4 लाख की फ्लोटेशन कॉस्ट थी नए वाले बॉन्ड के ऊपर, है ना, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। कितने सालों तक अपन उसका टैक्स बेनिफिट लेते हैं, 25 सालों तक। तो फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे पहले न्यू बॉन्ड्स के ऊपर 4 लाख की फ्लोटेशन कॉस्ट है, ठीक है। 25 सालों तक अपन उसका क्या लेते हैं, टैक्स बेनिफिट लेते हैं। 25 सालों तक टैक्स बेनिफिट लेते हैं, 25 साल से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाई कितना बेनिफिट मिलने वाला है टैक्स का, 40% मिलने वाला है। अभी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, जो 25 सालों तक अपन लेने वाले हैं टैक्स बेनिफिट, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए मल्टीप्लाई कर लो पी फैक्टर से, 8% का 25 साल का। तो यह आ जाता है 4 लाख डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 40% मल्टीप्लाइड बाई 10.675, यह आ जाता है 68,320। एक अपना ओल्ड बॉन्ड जो था उसके ऊपर भी 5 साल की तो अपन ने राइट ऑफ कर दी थी, मतलब टैक्स बेनिफिट ले लिया था, पर बची हुए 25 साल का टैक्स बेनिफिट लेना है। तो ये कितना था अपने पास, फ्लोटेशन कॉस्ट पुराने बॉन्ड की पड़ी है अपने पास 3,60,000 की, वो थी टोटल 30 साल के लिए, 5 साल ले लिया मतलब 25 साल की और बाकी है 25 साल की 40% के हिसाब से, और उसका भी पीवी फैक्टर। तो यह जाता है 3,60,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 25 इंटू 40% इंटू 10.675, यार 128,100। तो देखो टोटल फ्लोटेशन कॉस्ट का अमाउंट, ये अपना दोनों इनफ्लो है, क्योंकि इस पे भी टैक्स शील्ड है, ये टैक्स शील्ड मिल रही है, देखो अपने को दोनों ही फ्लोटेशन कॉस्ट के ऊपर टैक्स शील्ड मिल रही है। तो कितनी टैक्स शील्ड हो गई अपनी, लास्ट में कैलकुलेट करते हैं, ये प्लस में, ठीक है ना। अभी अपन देखो डिस्काउंट भी दिया था अपन ने पुराने वाले बॉन्ड के ऊपर, जिसको भी अभी राइट ऑफ करना नहीं बाकी होगा, मतलब जिसको अपने को इसका भी टैक्स बेनिफिट 25 साल तक तो मिलेगा आगे के, जो ओल्ड का था, अगर वो होते तो मिलता, पर अभी तो राइट ऑफ करे, तो एक काम करो ना, उसका सहारा का सारा टैक्स बेनिफिट अभी ले लो। और जो प्रीमियम पे अपन ने क्या किया, रिडीम्ड किया, जो उस प्रीमियम को अपने को देना पड़ रहा है वो भी खर्चा है, उसके ऊपर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो उसको भी कंसिडर कर देते हैं। तो डिस्काउंट कितना था, 9 लाख का, ठीक है। 9 लाख का 25 साल तक अपने को मिलता है, जो कि अभी मिलने वाला है। क्या टैक्स बेनिफिट कितना, 40% अभी मिलने वाला है, तो इसका पीवी फैक्टर निकालने की थोड़ी ना जरूरत है, 25 साल का अभी का भी सारा का सारा बेनिफिट ले लेते हैं। और ये है प्रीमियम, प्रीमियम कितना है अपने पास, 3,000 इंटू 140 इंटू इसका भी टैक्स बेनिफिट लेते 40%। ये कितने सालों का था, 25 नहीं 30 सालों का था, और 25 सालों का मिलेगा अभी। ये भी 30 सालों का था, जिसका 25 सालों का, ये तो वो 30 सालों का नहीं था, ये तो टोटली प्रीमियम है, ठीक है, इंटू 25 40% इंटू 8,
ये जो 9 लाख का डिस्काउंट था वो 30 सालों तक अपन क्या करते, टैक्स बेनिफिट लेते हैं, जिसमें से 5 साल का ले लिया, मतलब अब 25 साल का टैक्स बेनिफिट और लेना बाकी है। कितना, 40% टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और पी फैक्टर कितना होगा, एक, क्योंकि इस साल ही सारा ले रहे हैं अभी अपन। प्रीमियम जो है 3000 इंटू 140, 3000 के नंबर, 30,000 के नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, 140 का प्रीमियम था, 40% के हिसाब से अपने को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। 9 लाख मल्टीप्लाइड बाई 25 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 40%, ये जाता है 3 लाख, ठीक है। और 30,000 इंटू 140 इंटू 40%, यह जाता है 168,000। ये सारा बेनिफिट है, ये भी टैक्स बेनिफिट है, ये भी टैक्स बेनिफिट है, ये सारा टैक्स बेनिफिट ही है। फ्लोटेशन कॉस्ट पे ओल्ड और न्यू की, और साथ में डिस्काउंट और प्रीमियम पे जो ओल्ड बॉन्ड से उसके। तो देखो टोटल अपने पास टैक्स शील्ड कितनी है, यहाँ पे देखो तो 6, सबसे पहला अमाउंट 68320 प्लस 1281,000 प्लस 3 लाख प्लस 168,000, टोटल है 3329320। ये पूरी टैक्स शील्ड है। अब देखो आउटफ्लो कितना हुआ था अपना टैक्स शील्ड, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कितनी टैक्स शील्ड अपने पास, 3329,3329320, इतनी टैक्स शील्ड है। और अपने पास देखो आउटफ्लो कितना था, यहाँ पे देखो अपने पास एक तो ये 46 लाख का आउटफ्लो था जब अपन ने ओल्ड रीपे करके न्यू इशू किए थे तब, दूसरा इंटरेस्ट जो था न्यू पे देना था, और तीसरा अपने को ओल्ड पे जो 2 महीने का इंटरेस्ट देना था। तो इन सब का टोटल कर लेते हैं, ये सारा आउटफ्लो है 46 लाख प्लस 23058,000 प्लस 4,20,000, टोटल अपना